बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ईयर के अगले लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में ओरिएंट कॉलेज के चैनल से हाज़िर हूँ। 1.3 हमारी चल रही है। आज लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का, और ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इसमें आपको मुख्तलिफ़ कम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स दी जाएंगी। इसका जो बेहतरीन तरीका है, ख़ुसूसन जब बड़ी पावर्स आ जाएँ, जैसे यहाँ पे तो 3 है और क्यूब का फार्मूला अमूमन हमारी प्रैक्टिस में होता है, 9th-10th में आप लोगों ने डिटेल में पढ़े हैं। लेकिन समटाइम्स इससे बड़ी पावर्स भी आ जाती हैं, 5, 6, 7, जैसे इसमें 1-2 एग्जांपल्स हैं, उनको हम पोलर फॉर्म के ज़रिए करेंगे। और पोलर फॉर्म की आपको बेहतर समझ चैप्टर नंबर 9 पढ़ने के बाद आएगी। तो हम चैप्टर नंबर 9 करने के बाद दोबारा इस चैप्टर पे वापस आएंगे, और जो पोलर फॉर्म है उसके ज़रिए ऐसे क्वेश्चंस को हम दोबारा सॉल्व करेंगे। लेकिन अमूमन आपसे डिमांड नहीं की जाती कौन सा मेथड लगाएं, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए, ताकि जो भी आपके जहन में उस टाइम पे क्लिक कर रहा हो तो आप उसको उस मेथड को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसमें क्यूब है, क्यूब वाला फार्मूला आप लोग एक दफ़ा रिवाइज कर लें अपने अपने जहनों में। a + b होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। तो ये फार्मूला आपने लगा देना। तो a यहाँ पे -1/2 है। एक दफ़ा सोल्यूशन में उसको एज इट इज़ लिखिए, लेफ़्ट साइड इक्वल लगा के मैं इसको नीचे लगा रहा हूँ। -1/2 का क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3 इंटू a की जगह -1/2 इंटू b की जगह √3/2 आयोटा इंटू a + b -1/2 + √3/2 आयोटा। -1/2 का क्यूब -1/8। इस क्यूब को आसानी से खोलने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा। इसमें 3 पावर्स है ना, तो ये स्क्वायर अलग कर लिया और एक पावर अलग कर ली। और जो डायरेक्ट समझ सकते हैं डायरेक्ट करें, लेकिन ये तमाम स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये किया कि ये 3 पावर थी, 2 पावर अलग कर ली, एक अलग कर ली, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 2 4, साथ में आयोटा, और ब्रैकेट के अंदर -1/2 + √3/2 आयोटा। तो नेक्स्ट हुआ -1/8। अब स्क्वायर खोलना इजी है। √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और साथ में आयोटा स्क्वायर, और साथ में √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। माइनस माइनस प्लस 3 इंटू √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 2 8 -3 √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 4 2 8, और साथ में आयोटा स्क्वायर। -1/8 + 3/4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू √3/2 आयोटा + 3 इंटू √3 आयोटा ओवर 8, और आयोटा स्क्वायर -1 इसको +9/8 कर देगा। तो ये हो जाएगा -1/8 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 2 8, और साथ में आयोटा + 3 इंटू √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 + 9/8। ये दोनों टर्म्स सेम है विद डिफरेंट साइंस, मीन्स कि आपस में कैंसिल हो जाएंगी। -1/8 + 9/8, 8 LCM, -1 + 9, 8/8। तो इसका आंसर 1 आ गया। ठीक हो गया। इस तरह आप पार्ट नंबर 2 को खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2, इसको अभी आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3 पे आ जाए। -1/2 माइनस √3/2 आयोटा, इसकी पावर -2 इंटू -1/2 √3/2 आयोटा। इसकी पावर -2 है, इसकी पावर 1 है, और आप देखें दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें। जब सेम चीज़ें हैं तो क्या करना चाहिए, इनकी पावर्स को ऐड कर लेना चाहिए। अगर एक जैसे बेस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है। तो -2 + 1 हो जाएगा, 2 LCM, -1 √3 आयोटा, और इसकी पावर -1। अब पावर चूँकि नेगेटिव है तो उल्टा दीजिए, 2/-1 -√3 आयोटा, 2/-1 -√3 आयोटा
मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस के रूट 3 आयोटा ओवर -1 प्लस के रूट 3 आयोटा। ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर -1 का स्क्वायर रूट 3 आयोटा इसका स्क्वायर। ये क्यों उल्टाया था? क्योंकि पावर नेगेटिव थी तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा दिया, और फिर यहाँ पे हमने इसके कॉन्जुगेट से क्यों मल्टीप्लाई कराया कि जब भी एक डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होगा तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। तो ये जाएगा 2 इंटू -1 प्लस के रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर 1 माइनस के रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 तो इसको +3 बना देगा। डिवाइडेड बाय 4, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा -1/2 प्लस के रूट 3/2 आयोटा। ये आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप पे छोड़ दिया, उसमें स्क्वायर खोलना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्ट नंबर 5 इसका a प्लस बी आयोटा इसकी पावर -2 है। जब -2 है तो इसे हमें बटे में ले जाना चाहिए। ये हो जाएगा a प्लस बी आयोटा की पावर +2। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। स्क्वायर को खोल दिया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मैं इसको आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस 2ab आयोटा। अब चूंकि बटे में वही बात के एक इमेजिनरी नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और नीचे दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि रियल पार्ट का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। स्क्वायर को मैंने खोल दिया और आगे आएगा ऑफ -4a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये बना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 इसको प्लस कर देगा, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये तो। और फिर उसके बाद रियल पार्ट का बटा अलग कर लें। ऊपर रियल पार्ट है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसका बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर ये अलग कर दें, और आगे है माइनस 2ab आयोटा, तो ये हो जाएगा 2ab ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में आयोटा। ये इसका आंसर। इसके बाद पार्ट नंबर 6 और 7 है, ये आपके ज़िम्मे छोड़ा जा रहा है। 6 में a प्लस बी आयोटा का क्यूब, इसको आप क्यूब के फार्मूले से खोल लीजिए, और a माइनस बी आयोटा क्यूब, इसको भी क्यूब के फार्मूले से ओपन कर लीजिए। मैं आपको लास्ट पार्ट पे लेके जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 8 है, और इसमें ये कहता है कि सिंप्लीफाई कीजिए 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 की पावर -3 को। तो एक तो आप -4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आयोटा बनेगा, क्योंकि 4 का 2 और -1 का आयोटा, और फिर पावर नेगेटिव होने की वजह से इसको आप बटे में लिख दीजिए। ये तो अब a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कीजिए। a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी। 3 का क्यूब 27,
2 का क्यूब 8, 8 आयोटा क्यूब माइनस 3 3 ज़र 9 2 ज़र 18, 18 3 ज़र 54 आयोटा, 3 3 ज़र 9 2 ज़र 18 2 ज़र 36 और माइनस माइनस प्लस 36 आयोटा स्क्वायर। तो ये हुआ 27। आयोटा का क्यूब आपको याद होगा माइनस आयोटा होता है। देख लीजिए कैसे आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर माइनस आयोटा। तो जहाँ पे आयोटा क्यूब है यहाँ पे हम माइनस आयोटा लिख देते हैं, माइनस 54 आयोटा और माइनस 36, क्योंकि आयोटा स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस माइनस 27 प्लस 8 आयोटा माइनस 54 आयोटा माइनस 36, 27 माइनस 36 माइनस 9 और माइनस 54 आयोटा प्लस 8 आयोटा माइनस 46 आयोटा, माइनस 9 प्लस 46 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस 9 माइनस 46 आयोटा माइनस 9 माइनस 46 आयोटा, माइनस 9 माइनस 46 आयोटा ओवर माइनस 9 का स्क्वायर माइनस 46 आयोटा का स्क्वायर, माइनस 9 माइनस 46 आयोटा, माइनस 9 का स्क्वायर 81 और 46 का स्क्वायर 2116 आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट ये बनेगा माइनस 8 माइनस 9 सॉरी माइनस 9 माइनस 46 आयोटा डिवाइडेड बाय 81 और माइनस 2116 आयोटा स्क्वायर है वो प्लस 2116 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 46 आयोटा ओवर 81 और 2116 ऐड होंगे 2197, बटे ज़रूर अलग अलग करने, माइनस 9 ओवर 2197 माइनस 46 ओवर 2197 आयोटा। तो ये इसका आंसर एज रिक्वायर्ड। अब हमारा जस्ट जो थ्योरम था उसका लास्ट पार्ट रह गया, तो उससे हम देखते हैं। जी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट थ्योरम देख लीजिए कि कोई आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, कोई भी है, इनकी कोई भी वैल्यू है, तो ये थ्योरम कहता है कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड ये लेस देन आर इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 होल मॉड, और ये लेस देन आर इक्वल होगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। यानी अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों Z1 और Z2, उनको ऐड करके मॉड निकालें, यानी पहले एडिशन करें और जो मॉडुलस है वो बाद में निकालें, तो ये आंसर कम आएगा या कुछ स्पेशल केसेस में इक्वल आएगा बनिस्बत उसके कि आप Z1 का मॉड पहले निकाल लें, Z2 का मॉड पहले निकाल लें और दोनों के मॉड्स निकालने के बाद ऐड करें। यानी मॉड निकाल कर ऐड करने से आंसर ज़्यादा आता है और ऐड करके मॉड निकालने से आंसर कम आते हैं। कुछ चीज़ें आपने देखी थी इक्वल होती हैं, जैसे प्रोडक्ट है Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 होल मॉड, उसमें बराबर रहता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करें बाद में मॉड निकालें या पहले मॉड निकालें बाद में मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एडिशन में ये फ़र्क पड़ता है। इस तरह Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड जो ये कम रहेगा, इसकी वैल्यू कम रहेगी या कुछ स्पेशल केसेस में इक्वल रहेगी Z1 प्लस Z2 होल मॉड के। तो इसका प्रूफ देखिए, ये फ़र्ज़ करें आपके पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है और इस कम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट ए जो है ना, ये किसी कम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे कोई पॉइंट सी कर दें या बी कर दें, चलें बी कर देते हैं, ये किसी दूसरे कम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट करें। Let us consider two complex numbers Z1 and Z2. Let these complex numbers be represented on complex plane by the points A and B.
तो अब आप क्या करें कि ये जो ओ बी है, ये ओ हो गया, ओ बी है, इसको शिफ्ट कर दें इसी के पैरेलल ए के ऊपर, ताकि इसकी जो टेल है वो ए के हेड के साथ मिल जाए। यानी इसी को उठा के आपने ये यहाँ रख देना है, ये ड्रॉ AC line parallel to OB line, then AC, then C point will be, जो C point होगा ये क्या बन जाएगा, ये इन दोनों के फॉर एग्जांपल इसका रियल पार्ट A है और इमेजिनरी पार्ट B है, और इसका रियल पार्ट C है और इमेजिनरी पार्ट D है। तो इसका रियल पार्ट जो है A प्लस C हो जाएगा। वो कैसे, ये देख लीजिए, क्योंकि C का O से जो डिस्टेंस बनेगा ना OC, यानी अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z1 और Z2 के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें इसको छोड़ें, इनके इसको रिप्रेजेंट करने को। देन ये कह लें OC will be sum of Z1 and Z2, ये कह लीजिए। also ये जो O से A तक डिस्टेंस बनेगा ये Z1 का मॉड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद O से B तक का जो डिस्टेंस होगा OB मॉडुलस, ओरिजिन से जो पॉइंट जिस कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से फासला उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है ना। तो ये Z2 का मॉडुलस हो जाएगा और OC क्या हो जाएगा, ये Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस हो जाएगा। बस ये मेन चीज़ है, यहाँ तक आप एक दफ़ा देख लें, ये आपको समझ आ गई है। अब आप देखें कि आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है फ्रॉम ट्राइंगल OAB, वही है। याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो, हमेशा दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। तो अगर हम इसमें OA और AC का सम निकालना, ये आपने 10th में थ्योरम पढ़ा होगा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA की लंबाई, OA की लेंथ और AC की जो लेंथ होगी ये ज़्यादा होगी OC की लेंथ से, ये ट्राइंगल में होगा। तो OA की लेंथ Z1 है हमारे पास, Z1 की लेंथ AC Z2 की लेंथ है और OC जो है ये Z1 प्लस Z2 की लेंथ। अगर मैं उसको इधर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 की जो लेंथ है दैट इज लेस देन Z1 की लेंथ, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। इसको आप नंबर 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे जो थ्योरम है उसमें वो कहता है कि इक्वल भी हो सकती है, लेस देन तो हमने देख लिया है, इक्वल भी हो सकती है। अब इक्वल कब हो सकती है, उसके लिए ये तब होगा जब ये स्पेशल केस के तहत दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे होंगे। व्हेन OAC जो 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर, कोलिनियर मीन ये एक ही लाइन पर वाक़ हैं, एक ही सीध में, जैसे ये O है, ये A है और ये C है, यानी ट्राइंगल बन नहीं रही। इसमें तो ट्राइंगल बन रही है ना, OAC 3 पॉइंट्स हैं जो ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर ट्राइंगल नहीं बन रही बल्कि एक लाइन बन रही है तो फिर क्या होगा, OC की जो लेंथ होगी, ये OC की जो लेंथ होगी ये बराबर हो जाएगी OA की लेंथ प्लस AC की लेंथ। ट्राइंगल में तो ये ज़्यादा कम थी ना, OC की लेंथ कम थी क्योंकि ट्राइंगल की साइड थी। ट्राइंगल की साइड, एक साइड जो होती है वो बाकी दो साइड के सम से छोटी होती है। लेकिन आप कोलिनियर है तो आप इसमें खुद देखें ज़रा, जहन को हाजिर रखें कि OC यानी ये चीज़, ये चीज़, ये क्या होगी, ये बराबर होगी ये चीज़ प्लस ये चीज़। तो OC बराबर हो जाएगा OA प्लस AC। तो OC हमारे पास Z1 प्लस Z2 का मॉड है, OC का मॉड, और OA का मॉड Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड है। तो इसको नंबर 2 करें। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब अगर कोलिनियर हुए तो बराबर होंगे, और अगर ट्राइंगल बना रहे हुए कोलिनियर ना हुए तो फिर ट्राइंगल बनेगी, और उस सूरत में Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस होगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या हुआ, Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन आर इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड।
इसको आप नंबर 3 कर दें। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, अब आपने उस ट्राइंगल को 2 दफ़ा मज़ीद, टोटल 3 कम्बिनेशंस बनते हैं ना। ओ ए और ए सी का सम ओ सी से ज़्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह ओ ए और ओ सी का सम ए सी से ज़्यादा होगा, और ए सी और ओ सी का सम ओ ए से ज़्यादा होगा। तो बाकी जो 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो लिखिए। अगेन फ्रॉम ट्राई एंगल ओ ए सी वी हैव ओ ए और ओ सी का सम, अब मैं ले रहा हूँ ओ ए का सम और ओ ए की लेंथ प्लस ए सी की लेंथ, ये ज़्यादा होगी। थर्ड कौन सी बच गई है? ओ ए और ओ सी लिया है ना, तो ये ए सी से ज़्यादा होगी। ओ ए और ओ सी की लेंथ ए सी की लेंथ से ज़्यादा होगी। ओ ए की लेंथ हमने Z1 की लेंथ ली हुई है, Z1 का मॉड लिया हुआ है, ये Z1 प्लस Z2 है और ये Z2 है। Z2 को इधर लें, Z1 को इधर ले जाए। Z1 प्लस Z2 का मॉड ये ग्रेटर हो जाएगा माइनस Z1 का मॉड उधर जाके ये, और प्लस Z2 का मॉड जो पहले से उधर मौजूद है। तो अगर मैं उसको इधर लिखना चाहूँ तो माइनस Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड छोटा है, यानी ये बड़ा है तो इसका मतलब वो छोटा है। Z1 प्लस Z2 का मॉड, माइनस कॉमन ले लिया, Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड लेस देन Z1 प्लस Z2 का मॉड। इससे आप नंबर 4 कर दीजिए। इन स्पेशल केस बल्कि वो तो बाद में बारी आएगी, अभी अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ओ ए सी वही है। अब इसमें हम ले लेते हैं ए सी और ओ सी की लेंथ का सम, ए सी प्लस ओ सी लेंथ का सम ये ग्रेटर होगा ओ ए की लेंथ। ओ ए की लेंथ हमारे पास Z1 की लेंथ, तो अब Z2 को उधर ले जाएं तो Z1 प्लस Z2 की लेंथ बड़ी है, ज़्यादा है Z1 की लेंथ, Z1 का मॉड और ये Z2 का मॉड उधर जाके माइनस। इसको इधर लिखते हैं, इसको उधर लिखते हैं, तो इनका रिलेशन ये बड़ा है वो छोटा है, तो उसको जब हम लिखेंगे Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड, ये छोटा हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड। इससे आप नंबर 4 करेंगे। नंबर 5, तो आप देखें Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड विद नेगेटिव साइन इससे छोटा है और विद पॉजिटिव साइन भी उसी चीज़ से छोटा है। तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे फ्रॉम 4 एंड 5, ये होल मॉड बन जाएगा। Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड होल मॉड इज़ लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, इक्वल नहीं। इसको नंबर 6 कर दें। और इन स्पेशल केस ये बराबर भी होंगे, जिस तरह पहले आपको ये केस कराया है, ये बराबर होगा Z1 प्लस Z2 मॉड। इसको 7 कर दें और अब इन दोनों को कंबाइन करें फ्रॉम 6 एंड 7, Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड होल मॉड इज़ लेस देन इक्वल टू Z1 प्लस Z2 का मॉड। इसको नंबर 8 कर दें और अब आपके पास जो पहला रिजल्ट आया जिसको आपने 3 के नाम से रखा हुआ है और ये 8, इनको कंबाइन करें फ्रॉम 8 एंड 7, 8 एंड 3, 8 को मैं पहले लिखूँगा फ्रॉम 8 एंड 3, Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड, ये हमारे पास लेस या इक्वल है Z1 प्लस Z2 का मॉड, और Z1 प्लस Z2 का मॉड ये लेस या इक्वल है Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। एज बुक में जस्ट ये सिर्फ यहाँ तक है, ये वाली चीज़ है Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड इज़ लेस देन, लेकिन मैंने दोनों कर दिए
नेगेटिव साइन के साथ भी कर दिया है और पॉजिटिव साइन के साथ भी कर दिया है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर इस सेंस में ख़त्म हुआ, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने रिवाइज़ करनी है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको लेके जाऊंगा ऑब्जेक्टिव की तरफ। उसमें हमने 1.1 में जो चीज़ें छोड़ी हैं उनको हम डिफ़ाइन करेंगे, उनकी डेफिनेशन वगैरह को देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव जो है इंशाल्लाह हर लिहाज से कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा ये पोलर फॉर्म का सेक्शन रह जाएगा जो हम इंशाल्लाह चैप्टर 9 को मुकम्मल करने के बाद करेंगे। तो ये 6 चैप्टर्स जो हैं इस चैप्टर के आपके सामने पेश किए जा चुके हैं, जिसमें हमने 1.2 के टॉपिक्स, 1.2 फिर 1.3 के टॉपिक्स और 1.3 को कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपके तमाम शार्ट क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की तैयारी होगी, जिसके बाद ये आपका चैप्टर बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको 1-2 दिन लगा के बहुत अच्छा से तैयार करें और उसके बाद आप लोग टेस्ट की तैयारी करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के अगले लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में ओरिएंट कॉलेज के चैनल से हाज़िर हूँ। 1.3 हमारी चल रही है, आज लास्ट क्वेश्चन है 1.3 का और ये क्वेश्चन है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग, और इसमें आपको मुख्तलिफ़ कम्प्लेक्स नंबर्स की पावर्स दी जाएंगी। इसका जो बेहतरीन तरीका है, ख़ुसूसन जब बड़ी पावर्स आ जाएँ, जैसे यहाँ पे तो 3 है और क्यूब का फार्मूला अमूमन हमारी प्रैक्टिस में होता है, 9th-10th में आप लोगों ने ये डिटेल में पढ़े हैं, लेकिन समटाइम्स इससे बड़ी पावर्स भी आ जाती हैं 5, 6, 7। जैसे इसमें 1-2 एग्जांपल्स हैं, उनको हम पोलर फॉर्म के ज़रिए करेंगे और पोलर फॉर्म की आपको बेहतर समझ चैप्टर नंबर 9 पढ़ने के बाद आएगी। तो हम चैप्टर नंबर 9 करने के बाद दोबारा इस चैप्टर पे वापस आएंगे और जो पोलर फॉर्म है उसके ज़रिए ऐसे क्वेश्चंस को हम दोबारा सॉल्व करेंगे। लेकिन अमूमन आपसे डिमांड नहीं की जाती कौन सा मेथड लगाएं, तो आपको दोनों मेथड आने चाहिए ताकि जो भी आपके जहन में उस टाइम पे क्लिक कर रहा हो तो आप उसको उस मेथड को अप्लाई करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। तो इसमें क्यूब है, क्यूब वाला फार्मूला आप लोग एक दफ़ा रिवाइज़ कर लें अपने अपने जहनों में। a + b होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। तो ये फार्मूला आपने लगा देना। तो a यहाँ पे -1/2 है, एक दफ़ा सोल्यूशन में उसको एज इट इज़ लिखिए, लेफ़्ट साइड इक्वल लगा के मैं इसको नीचे लगा रहा हूँ। -1/2 का क्यूब a क्यूब + b क्यूब + 3 इंटू a की जगह -1/2 इंटू b की जगह √3/2 आयोटा इंटू a + b -1/2 + √3/2 आयोटा। -1/2 का क्यूब -1/8। इस क्यूब को आसानी से खोलने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा, इसमें 3 पावर्स है ना, तो ये स्क्वायर अलग कर लिया और एक पावर अलग कर ली। और जो डायरेक्ट समझ सकते हैं डायरेक्ट करें, लेकिन ये तमाम स्टूडेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये किया कि ये 3 पावर थी, 2 पावर अलग कर ली, एक अलग कर ली, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2 2 ज़र 4, साथ में आयोटा और ब्रैकेट के अंदर -1/2 + √3/2 आयोटा। तो नेक्स्ट हुआ -1/8। अब स्क्वायर खोलना इजी है, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और साथ में आयोटा स्क्वायर, और साथ में √3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 3 इंटू √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 2 ज़र 8 -3 √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, 4 2 ज़र 8 और साथ में आयोटा स्क्वायर, -1/8 + 3/4 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 इंटू √3/2 आयोटा + 3 इंटू √3 आयोटा ओवर 8, और आयोटा स्क्वायर -1 इसको +9/8 कर देगा। तो ये हो जाएगा -1/8 प्लस माइनस माइनस 3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 4 2 ज़र 8 और साथ में आयोटा + 3 इंटू √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 8 + 9/8। ये दोनों टर्म्स सेम है विद डिफरेंट साइंस, मीन्स कि आपस में कैंसिल हो जाएंगी। -1/8 + 9/8, 8 LCM -1 + 9 8/8, तो इसका आंसर 1 आ गया। ठीक हो गया। इस तरह आप पार्ट नंबर 2 को खुद कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 2, इसको अभी आप खुद करेंगे। पार्ट नंबर 3 पे आ जाए।
-1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा, इसकी पावर -2 इंटू -1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। इसकी पावर -2 है, इसकी पावर 1 है, और आप देखें दोनों बिल्कुल सेम चीज़ें हैं। जब सेम चीज़ें हैं तो क्या करना चाहिए, इनकी पावर्स को ऐड कर लेना चाहिए। अगर एक जैसे बेस वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो -2 + 1 हो जाएगा। 2 LCM -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, और इसकी पावर -1। अब पावर चूँकि नेगेटिव है तो उल्टा दीजिए, 2/-1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, 2/-1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। ये हो जाएगा 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा ओवर -1 का स्क्वायर रूट 3 आयोटा इसका स्क्वायर। ये क्यों उल्टाया था, क्योंकि पावर नेगेटिव थी तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उल्टा दिया। और फिर यहाँ पे हमने इसके कॉन्जुगेट से क्यों मल्टीप्लाई कराया कि जब भी एक डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर होगा तो आयोटा को ख़त्म करने के लिए हम उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे। तो ये जाएगा 2 इंटू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाय -1 का स्क्वायर 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर 3 आयोटा का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 तो इसको +3 बना देगा। डिवाइडेड बाय 4, 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगा -1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। ये आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 4 आप पे छोड़ दिया, उसमें स्क्वायर खोलना है, कोई मुश्किल काम नहीं है। पार्ट नंबर 5 इसका, a + b आयोटा, इसकी पावर -2 है। जब -2 है तो इसे हमें बटे में ले जाना चाहिए। ये हो जाएगा a + b आयोटा की पावर +2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। स्क्वायर को खोल दिया, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, मैं इसको आप डायरेक्ट लिख रहा हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मैं इसको लिख रहा हूँ प्लस 2ab आयोटा। अब चूँकि बटे में वही बात के एक इमेजिनरी नंबर है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा। ऊपर हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा, और नीचे दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करने का तरीका ये है कि रियल पार्ट का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। स्क्वायर को मैंने खोल दिया और आगे आएगा -4a स्क्वायर b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। तो ये बना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा डिवाइडेड बाय a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 इसको प्लस कर देगा, प्लस 4a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 2ab आयोटा ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर है ये तो। और फिर उसके बाद रियल पार्ट का बटा अलग कर लें, ऊपर रियल पार्ट है ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, उसका बटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर ये अलग कर दें, और आगे है माइनस 2ab आयोटा, तो ये हो जाएगा 2ab ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर और साथ में आयोटा। ये इसका आंसर।
इसके बाद पार्ट नंबर 6 और 7 है, ये आपके ज़िम्मे छोड़ा जा रहा है। 6 में a प्लस बी आयोटा का क्यूब, इसको आप क्यूब के फार्मूले से खोल लीजिए, और a माइनस बी आयोटा क्यूब, इसको भी क्यूब के फार्मूले से ओपन कर लीजिए। मैं आपको लास्ट पार्ट पे लेके जा रहा हूँ, पार्ट नंबर 8 है, और इसमें ये कहता है कि सिंप्लीफाई कीजिए 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 की पावर -3 को। तो एक तो आप -4 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 आयोटा बनेगा, क्योंकि 4 का 2 और -1 का आयोटा, और फिर पावर नेगेटिव होने की वजह से इसको आप बटे में लिख दीजिए। ये तो अब a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई कीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब -3 इंटू a इंटू बी इंटू a माइनस बी। 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8 आयोटा क्यूब, -3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18, 18 3 ज़ा 54 आयोटा, 3 3 ज़ा 9 2 ज़ा 18 2 ज़ा 36, और माइनस माइनस प्लस 36 आयोटा स्क्वायर। तो ये हुआ 27। आयोटा का क्यूब आपको याद होगा माइनस आयोटा होता है। देख लीजिए कैसे आयोटा क्यूब को आप आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखते हैं, आयोटा स्क्वायर -1 इंटू आयोटा, तो इसका आंसर माइनस है। तो जहाँ पे आयोटा क्यूब है यहाँ पे हम माइनस आयोटा लिख देते हैं, -54 आयोटा और -36, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 माइनस प्लस माइनस 27 प्लस 8 आयोटा -54 आयोटा -36, 27 -36 -9, और -54 आयोटा प्लस 8 आयोटा -46 आयोटा, -9 प्लस 46 आयोटा मल्टीप्लाइड बाय -9 -46 आयोटा -9 -46 आयोटा, -9 -46 आयोटा ओवर -9 का स्क्वायर -46 आयोटा का स्क्वायर, -9 -46 आयोटा, -9 का स्क्वायर 81 और 46 का स्क्वायर 2116 आयोटा स्क्वायर। तो नेक्स्ट ये बनेगा -9 -46 आयोटा डिवाइडेड बाय 81, और -2116 आयोटा स्क्वायर है वो +2116 हो जाएगा, -9 -46 आयोटा ओवर 81, और 2116 ऐड होंगे 2197, बटे ज़रूर अलग अलग करने, -9 ओवर 2197 -46 ओवर 2197 आयोटा। तो ये इसका आंसर एज रिक्वायर्ड। अब हमारा जस्ट जो थ्योरम था उसका लास्ट पार्ट रह गया, तो उससे हम देखते हैं। जी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, लास्ट थ्योरम देख लीजिए कि कोई आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं Z1 और Z2, कोई भी है, इनकी कोई भी वैल्यू है, तो ये थ्योरम कहता है कि Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड ये लेस देन आर इक्वल होगा Z1 प्लस Z2 होल मॉड, और ये लेस देन आर इक्वल होगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। यानी अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों Z1 और Z2, उनको ऐड करके मॉड निकालें, यानी पहले एडिशन करें और जो मॉडुलस है वो बाद में निकालें, तो ये आंसर कम आएगा या कुछ स्पेशल केसेस में इक्वल आएगा बनिस्बत उसके कि आप Z1 का मॉड पहले निकाल लें, Z2 का मॉड पहले निकाल लें, और दोनों के मॉड्स निकालने के बाद ऐड करें। यानी मॉड निकाल कर ऐड करने से आंसर ज़्यादा आता है, और ऐड करके मॉड निकालने से आंसर कम आते हैं। कुछ चीज़ें आपने देखी थी इक्वल होती हैं, जैसे प्रोडक्ट है Z1 मल्टीप्लाइड बाय Z2 होल मॉड, उसमें बराबर रहता है कि पहले आप मल्टीप्लाई करें बाद में मॉड निकालें, या पहले मॉड निकालें बाद में मल्टीप्लाई करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एडिशन में ये फ़र्क पड़ता है। इस तरह Z1 मॉड माइनस Z2 मॉड जो ये कम रहेगा, इसकी वैल्यू कम रहेगी, या कुछ स्पेशल केसेस में इक्वल रहेगी Z1 प्लस Z2 होल मॉड के। तो इसका प्रूफ देखिए, ये फर्ज करें आपके पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है, और इस कम्प्लेक्स प्लेन में पॉइंट A जो है ना, ये किसी कम्प्लेक्स नंबर Z1 को रिप्रेजेंट करें, और यहाँ पे कोई पॉइंट C कर दें या B कर दें, चलें B कर देते हैं,
ये किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 को रिप्रेजेंट कर। लेट अस कंसीडर two complex numbers Z1 and Z2. Let these complex numbers be represented on complex plane by the points A and B। तो अब आप क्या करें कि ये जो OB है, ये O हो गया, OB है, इसको शिफ्ट कर दें इसी के पैरेलल A के ऊपर, ताकि इसकी जो टेल है वो A के हेड के साथ मिल जाए। यानी इसी को उठा के आपने ये यहाँ रख देना है। ये ड्रॉ AC line parallel to OB line, then AC, then C point will be, जो C point होगा ये क्या बन जाएगा, ये इन दोनों के फॉर एग्जांपल इसका रियल पार्ट A है और इमेजिनरी पार्ट B है, और इसका रियल पार्ट C है और इमेजिनरी पार्ट D है। तो इसका रियल पार्ट जो है A प्लस C हो जाएगा। वो कैसे, ये देख लीजिए, क्योंकि C का O से जो डिस्टेंस बनेगा ना OC, यानी अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये Z1 और Z2 के सम को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलें इसको छोड़ें, इनके इसको रिप्रेजेंट करने को। देन ये कह लें OC will be sum of Z1 and Z2, ये कह लीजिए। also ये जो O से A तक डिस्टेंस बनेगा ये Z1 का मॉड हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रही है। उसके बाद O से B तक का जो डिस्टेंस होगा OB मॉडुलस ओरिजिन से जो पॉइंट जिस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है उस पॉइंट का ओरिजिन से फासला उस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कहलाता है ना। तो ये Z2 का मॉडुलस हो जाएगा और OC क्या हो जाएगा, ये Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस हो जाएगा। बस ये मेन चीज़ है। यहाँ तक आप एक दफ़ा देख लें, ये आपको समझ आ गई है। अब आप देखें कि आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है फ्रॉम ट्राइंगल OAB। वही है, याद रखें कि किसी भी ट्राइंगल में, कोई भी ट्राइंगल हो, हमेशा दो साइड्स का सम तीसरी साइड से ज्यादा होता है। तो अगर हम इसमें OA और AC का सम निकालना, ये आपने 10th में थ्योरम पढ़ा होगा कि सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड वन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, OA की लंबाई, OA की लेंथ और AC की जो लेंथ होगी ये ज्यादा होगी OC की लेंथ से। ये ट्राइंगल में होगा। तो OA की लेंथ Z1 है हमारे पास, Z1 की लेंथ AC Z2 की लेंथ है और OC जो है ये Z1 प्लस Z2 की लेंथ। अगर मैं उसको इधर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ Z1 प्लस Z2 की जो लेंथ है दैट इज लेस देन Z1 की लेंथ, Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। इसको आप नंबर 1 कर दीजिए। अब यहाँ पे जो थ्योरम है उसमें वो कहता है कि इक्वल भी हो सकती है। लेस देन तो हमने देख लिया है, इक्वल भी हो सकती है। अब इक्वल कब हो सकती है, उसके लिए ये तब होगा जब ये स्पेशल केस के तहत दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे होंगे। व्हेन OAC जो 3 पॉइंट्स हैं आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन ये एक ही लाइन पर वाक़ई हैं, एक ही सीध में। जैसे ये O है, ये A है और ये C है, यानी ट्राइंगल बन नहीं रही। इसमें तो ट्राइंगल बन रही है ना, OAC 3 पॉइंट्स हैं जो ट्राइंगल बना रहे हैं। अगर ट्राइंगल नहीं बन रही बल्कि एक लाइन बन रही है तो फिर क्या होगा, OC की जो लेंथ होगी, ये OC की जो लेंथ होगी ये बराबर हो जाएगी OA की लेंथ
प्लस ए सी की लेंथ। ट्राइंगल में तो ये ज्यादा कम थी ना, ओ सी की लेंथ कम थी क्योंकि ट्राइंगल की साइड थी। ट्राइंगल की साइड, एक साइड जो होती है वो बाकी दो साइड के सम से छोटी होती है। लेकिन आप कोलिनियर है तो आप इसमें खुद देखें जरा, जहन को हाजिर रखें कि ओ सी यानी ये चीज, ये चीज, ये क्या होगी, ये बराबर होगी ये चीज प्लस ये चीज। तो ओ सी बराबर हो जाएगा ओ ए प्लस ए सी। तो ओ सी हमारे पास Z1 प्लस Z2 का मॉड है, ओ सी का मॉड, और ओ ए का मॉड Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड है। तो इसको नंबर 2 करें। अब इन दोनों को कंबाइन कर दें, मतलब अगर कोलिनियर हुए तो बराबर होंगे, और अगर ट्राइंगल बना रहे हुए कोलिनियर ना हुए तो फिर ट्राइंगल बनेगी, और उस सूरत में Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस होगा Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड। तो फ्रॉम 1 and 2 हमारे पास क्या हुआ, Z1 प्लस Z2 का मॉड लेस देन आर इक्वल टू Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड। इसको आप नंबर 3 कर दें। अगेन फ्रॉम ट्राइंगल, अब आपने उस ट्राइंगल को 2 दफा मजीद, टोटल 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं ना। ओ ए और ए सी का सम ओ सी से ज्यादा होगा, ठीक है। इसी तरह ओ ए और ओ सी का सम ए सी से ज्यादा होगा, और ए सी और ओ सी का सम ओ ए से ज्यादा होगा। तो बाकी जो 3 कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो लिखिए। अगेन फ्रॉम ट्राई एंगल ओ ए सी वी हैव ओ ए और ओ सी का सम, अब मैं ले रहा हूं ओ ए का सम, और ओ ए की लेंथ प्लस ए सी की लेंथ, ये ज्यादा होगी। थर्ड कौन सी बच गई है, ओ ए और ओ सी लिया है ना, तो ये ए सी से ज्यादा होगी। ओ ए और ओ सी की लेंथ ए सी की लेंथ से ज्यादा होगी। ओ ए की लेंथ हमने Z1 की लेंथ ली हुई है, Z1 का मॉड लिया हुआ है, ये Z1 प्लस Z2 है, और ये Z2 है। Z2 को इधर लें, Z1 को इधर ले जाए। Z1 प्लस Z2 का मॉड ये ग्रेटर हो जाएगा माइनस Z1 का मॉड उधर जाके, ये और प्लस Z2 का मॉड जो पहले से उधर मौजूद है। तो अगर मैं उसको इधर लिखना चाहूँ तो माइनस Z1 का मॉड प्लस Z2 का मॉड छोटा है, यानी ये बड़ा है तो इसका मतलब वो छोटा है। Z1 प्लस Z2 का मॉड, माइनस कॉमन ले लिया, Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड लेस देन Z1 प्लस Z2 का मॉड। इससे आप नंबर 4 कर दीजिए। इन स्पेशल केस तो बल्कि वो तो बाद में बारी आएगी, अभी अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ओएसी, अगेन फ्रॉम ट्राइंगल ओएसी वही है। अब इसमें हम ले लेते हैं एसी और ओसी की लेंथ का सम, एसी प्लस ओसी लेंथ का सम, ये ग्रेटर होगा ओए की लेंथ। ओ ए की लेंथ हमारे पास Z1 की लेंथ। तो अब Z2 को उधर ले जाएं तो Z1 प्लस Z2 की लेंथ बड़ी है, ज़्यादा है Z1 की लेंथ, Z1 का मॉड, और ये Z2 का मॉड उधर जाके माइनस। इसको इधर लिखते हैं, इसको उधर लिखते हैं, तो इनका रिलेशन ये बड़ा है वो छोटा है, तो उसको जब हम लिखेंगे Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड, ये छोटा हो जाएगा Z1 प्लस Z2 का मॉड। इससे आप नंबर 4 करेंगे। नंबर 5, तो आप देखें Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड विद नेगेटिव साइन इससे छोटा है, और विद पॉजिटिव साइन भी उसी चीज से छोटा है। तो जब आप इनको कंबाइन करेंगे फ्रॉम 4 and 5, ये होल मॉड बन जाएगा। Z1 का मॉड माइनस Z2 का मॉड होल मॉड इज लेस देन और इक्वल टू Z1 मॉड प्लस Z2 मॉड, इक्वल नहीं। इसको नंबर 6 कर दें। और इन स्पेशल केस ये बराबर भी होंगे, जिस तरह पहले आपको ये केस कराया है, ये बराबर होगा Z1 प्लस Z2 मॉड,
इसको 7 कर दें और अब इन दोनों को कंबाइन करें फ्रॉम 6 and 7 z1 mod minus z2 mod whole mod is less than equal to z1 plus z2 का mod, इसको नंबर 8 कर दें और अब आपके पास जो पहला रिजल्ट आया जिसको आपने 3 के नाम से रखा हुआ है और ये 8, इनको कंबाइन करें फ्रॉम 8 and 7 8 and 3, 8 को मैं पहले लिखूंगा फ्रॉम 8 and 3 z1 का मॉड माइनस z2 का मॉड, ये हमारे पास लेस या इक्वल है z1 प्लस z2 का मॉड और z1 प्लस z2 का मॉड ये लेस या इक्वल है z1 का मॉड प्लस z2 का मॉड। बुक में जस्ट ये सिर्फ यहाँ तक है, ये वाली चीज़ है z1 मॉड माइनस z2 मॉड इज लेस देन, लेकिन मैंने दोनों कर दिए, नेगेटिव साइन के साथ भी कर दिया है और पॉजिटिव साइन के साथ भी कर दिया है। तो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर इस सेंस में ख़त्म हुआ, लेकिन इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हमने रिवाइज़ करनी है। तो अगले लेक्चर में मैं आपको लेके जाऊंगा ऑब्जेक्टिव की तरफ। उसमें हमने 1.1 में जो चीज़ें छोड़ी हैं उनको हम डिफ़ाइन करेंगे, उनकी डेफिनेशन वगैरह को देखेंगे और इसका ऑब्जेक्टिव जो है इंशाल्लाह हर लिहाज से कंप्लीट करेंगे। फिर हमारा ये पोलर फॉर्म का सेक्शन रह जाएगा जो हम इंशाल्लाह चैप्टर 9 को मुकम्मल करने के बाद करेंगे। तो ये 6 चैप्टर्स जो हैं इस चैप्टर के आपके सामने पेश किए जा चुके हैं, जिसमें हमने 1.2 के टॉपिक्स, 1.2 फिर 1.3 के टॉपिक्स और 1.3 को कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें आपके तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंशाल्लाह ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की तैयारी होगी, जिसके बाद ये आपका चैप्टर बेहतरीन तरीके से तैयार हो जाएगा। फिर आप इसको 1-2 दिन लगा के बहुत अच्छा से तैयार करें और उसके बाद आप लोग टेस्ट की तैयारी करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।